हमें बता के गया है, ये है कि देखो ये परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना है, ये सारे मानव जाति के सारे पापों के लिए कटेगा, उसका आखिरी बूंद तक लहू बहेगा। जो लोग उस लहू के ऊपर विश्वास करेंगे कि ये मेरे पापों के लिए बहा था, परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा जैसे यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हमें भी उसका पुत्र बनाएगा। कितने लोग समझ रहे? और सिर्फ पुत्रों को परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश मिलेगा। कितने लोग समझ रहे? तो ये मेमना है, लेकिन मेमने के लहू के ऊपर विश्वास करोगे तो आप भी परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे। आमीन। वो सनातन परमेश्वर है। और ध्यान रखना, जिस तरह से यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया था, वो परमेश्वर का पुत्र था। जब हम उसके पुत्र बन जाते हैं तो वही पवित्र आत्मा जो यीशु के ऊपर उतर कर आया था, वो हमारे ऊपर भी उतर कर आता है और हमारे ऊपर ठहरता है, हमारे अंदर रहने लगता है और हमारे साथ साथ चलने लगता है। कितने लोग समझ रहे कि जैसे यीशु के साथ हुआ था, वही पवित्र आत्मा जिसको यीशु मसीह के ऊपर पिता ने भेजा था, वही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भी उतर कर आता है और हमारे अंदर वो ठहर जाता है। आमीन। तो प्रियो, यीशु को जब स्वीकार करते हैं तो उसके साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और जो इमैनुअल परमेश्वर है हमारे अंदर और हमारे साथ रहने लगता है। और ये बात समझना क्यों जरूरी है? बहुत सारे मसीह लोग भूल ही जाते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर है और मेरे साथ परमेश्वर है। अगर ये बात कॉन्स्टेंटली, अगर बार बार आप खुद को ये याद दिलाओगे कि जहां कहीं भी मैं हूं, जिस किसी परिस्थिति में हूं, जिस दौर से मैं जा रहा हूं, भले बीमार हो, कर्जे हो, झगड़े है, सताव है, आज आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि जीना मुश्किल है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में अगर आप खुद को ये समझाओगे, ये परिस्थिति में मैं अकेला नहीं हूं, परंतु दुनिया बनाने वाला, मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो आपको कितनी बड़ी तसल्ली मिलेगी, मुझे बताओ। और इसलिए क्यों यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के बाद उतर कर आया, पता है आपको?